नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली में सियासी बवाल फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस से मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी किसी को भी परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी इस बात की पूरी आशंका थी और इसी वजह से उन्होंने भी इसकी पूरी तैयारी की हुई थी। एक तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है और वो इसी वजह से ईडी के द्वारा बार बार बुलाए जाने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन की वजह से सेंट्रल दिल्ली की कई सड़कें जाम हैं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी इस दौरान कह रही है कि बार बार समन भेजा गया है ईडी का, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बता रहे हैं और इसको लेकर लगातार जहां पर बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, तो वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। और दिल्ली की सड़कों पर अगर आज बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी को लेकर या फिर बीजेपी को लेकर, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय पाठक जुड़ चुके हैं। स्वागत है अजय जी आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अहबाब ग्रेवाल जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ग्रेवाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। चुनाव के नतीजे उत्सव, बधाई और मंथन पर खत्म होते थे, अब चुनाव बाद प्रदर्शन तक की बात आ रही है। ऐसी राजनीति और इसका मैदान, क्या कहेंगे इस पर? मैम देखिए, 10 साल में 10 आखिरी साल में 30 जी की बंद शायद मोदी ठीक करेंगे, लेकिन फिर अब छत्तीसगढ़ ये चुनाव एक्सेप्ट नहीं करते। इनको ये कोई और विचार कर सकती है, और जहां जहां ये सरकार बनी, और अगर इनकी विचार ताकतवर थी, इतना इस पे लगी थी, तो फिर बिहार में बदले। तो ये जो एजेंसी करते हैं अपनी विचारधारा को, अब तो देश में बुलडोजर घूमते हैं बना के। सर मैं वापस से आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है। एक बार अजय पाठक जी का रुख कर लेते हैं। पाठक जी, आप तो जीत गए चंडीगढ़, आप उत्सव मनाइए, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? त्यागी जी, ये प्रदर्शन जीत का नहीं है। ये प्रदर्शन तो उस नैतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, उस नैतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ है जिस अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया रामलीला मैदान में, और जिनकी फोटो पीछे लगा करके ये अपना राजनीतिक हित साध रहे थे और बोल रहे थे वहां से कि जिसके ऊपर हमारी जब सरकार आएगी, सिर्फ आरोप लगने पे हम इस्तीफा देकर के सरकार से बाहर हो जाएंगे। आज ईडी 5-5 सम्मन भेज रही है और अरविंद केजरीवाल भागते जा रहे हैं, बहाने करते जा रहे हैं। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी इस तरह का बहाना, कभी उस तरह का बहाना। लेकिन अरविंद केजरीवाल कब तक भागेंगे? वो जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार के किंगपिन है। उनको ये पता है कि ये भ्रष्टाचार हमने करवाया है और हमारी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ है। हमने नायर और बाकी लोगों को ये सहमति दी कि आप ये पैसे ले आइए, दीजिए और भ्रष्टाचार करिए। इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इनके उप मुख्यमंत्री आज जेल में है, 2 मंत्री जेल में थे, अभी संजय सिंह जेल में, इनके राज्यसभा सदस्य। तो ये जिस
जिस भ्रष्टाचार की दुहाई देकर के सत्ता में आए थे, ये आज भारत में सबसे भ्रष्टतम कोई सरकार चल रही है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। इस भारत के अंदर इतनी भ्रष्ट कोई सरकार है ही नहीं। सिर्फ भ्रष्टाचार इन्होंने नहीं किया, इन्होंने आंदोलन के साथ भी नैतिक भ्रष्टाचार किया। और पहली बार ठीक है, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं अजय पाठक जी, और आम आदमी पार्टी लगातार आपके ऊपर आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार हमला कर रही हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही हैं। कौन सी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है? इनकी सरकार हम क्यों गिराने की कोशिश कर रहे हैं? जो आदमी ये कसम खा करके आया था कि मैं कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाया था और पहली सरकार उसने उसी कांग्रेस के साथ बनाई। आप अरविंद केजरीवाल का रामलीला मैदान के पीछे की फोटो जरा चलवाइए अपने पीछे और देखिए कि क्या क्या शरद पवार की फोटो लगी थी, सोनिया गांधी की फोटो लगी थी, लालू प्रसाद यादव की फोटो लगी थी, शरद यादव की फोटो लगी थी। आज अरविंद केजरीवाल उन्हीं जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, उन्हीं भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। उनसे भी बड़े भ्रष्टाचारी अपने आप को सिद्ध करने पे लगे हुए हैं कि आप लोगों ने 10 साल 50 साल में भ्रष्टाचार किया, इतना पैसा कमाया, मैं अपनी गवर्नमेंट में इतने साल में ही इतना पैसा कमा लूंगा कि आप लोगों को भी मैं शर्मिंदा कर दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल दोनों तरह के भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने इस देश, चलिए, जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं, मैं जरा उस पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, वापस से आपके पास आऊंगी सर, वापस आपके पास। ग्रेवाल जी, अभी आपने सुना अजय पाठक जी को, और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप इस दौरान आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं पाठक जी ने, और लगातार बीजेपी इस तरह के आरोप लगाती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये बताइए कि 5 बार ईडी समन भेज चुकी है, उसके बाद भी लगातार केजरीवाल इसी बात को दोहरा रहे हैं कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है। उनको क्यों लगता है कि ये जो समन है वो गैर कानूनी है? मैम, किस कैपेसिटी में ये बताएं, किस कैपेसिटी में उनको ये भेज रहे हैं समन? चाहे वो सीएम की कैपेसिटी में भेज रहे हैं, एमएलए की, उनके पास कोई महकमा तो है नहीं, एमएलए की कैपेसिटी में भेज रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की कैपेसिटी में भेज रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, बड़ा आसान होता है कह देना कि घोटाला हो गया जी, 1 रुपया तो मिला नहीं आज तक। कोर्ट में 3-3 घंटे हमारे वकील, मैं खुद कोर्ट में खड़ा था, वकील ये कह रहे थे भाई हमें सबूत तो दे दो। 128 GB की हार्ड ड्राइव देके ईडी के वकील बोलते हैं हमारा 2.5 करोड़ का कंप्यूटर है, उस पर ही खुलती है। तो बात ये है जी कि ये इनके बोलने से फर्क नहीं पड़ता। तोमर जी का बेटा शरेआम बात कर रहा था सिरसा जी के साथ पैसा अंदर। मेरी बात करने दीजिए, देखिए मुझे पता आपकी ट्रेनिंग होती है। एक सेकंड पाठक जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपको जब मौका मिला आपने अपनी बात रखी, फिर से आपको मौका मिलेगा, उनको पहले कंप्लीट करने दीजिए। जी ग्रेवाल जी। हमारी जो लड़ाई है ना वो विचारधारा की, समझिए। हमारी लड़ाई फेडरलिज्म की है, संविधान की है। हम इन्हें क्लियरली, हम जिनके साथ भी गए हैं इसलिए गए हैं क्योंकि हमें ये पता है कि हमें इस देश में लोकतंत्र चाहिए, हमें सेकुलरिज्म चाहिए, हमें अपना संविधान चाहिए। और जैसे इनका मुखौटा उतर गया है, अब ये बिल्कुल 10 साल में 10 सरकारें बदलती। आज मोदी जी कहते हैं एनसीपी में इतना 72,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है मित्रों, अगले दिन एनसीपी सारी इनके यहाँ वो क्लोजर रिपोर्ट दी जाती है, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाती है सबके खिलाफ के नहीं जी अब तो ये बहुत अच्छे हो गए, साफ पाक हो गए, हमारे पास आ गए। तो बात ये है कि अगर एक ऐसा कौन सा घोटाला होता है मैम जहां पे 1 रुपया भी नहीं मिलता, जो पॉलिसी आई नहीं उस पर तुमने पकड़ के लोगों को अंदर दे दी, कोई बात नहीं। हमें फक्र है कि हमारे लीडर जो हैं इस देश में लोकतंत्र के लिए, फेडरलिज्म के लिए। असली बात यह है ना, ठीक है सर, अगर कुछ किया ही नहीं है, आप कह रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं, अगर कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर होना ही नहीं चाहिए। और किस वजह से ईडी बुला रही है, ये तो जब यहाँ सवाल पूछे जाएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा ना कि क्या कारण रहा इसके पीछे। तो जाने में क्या दिक्कत है सर? आप तो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। ईमानदार हैं तो अच्छी बात है, अगर सहयोग करने के लिए ईडी आपको कह रही है तो वहां पर समस्या कहाँ आ रही है? मैम ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारे 3 लोगों को इन्होंने अंदर दिया, ठीक है जी, उनके खिलाफ 1 रुपए का सबूत। मतलब आपको कुल मिलाकर ये डर है कि अगर ईडी बुलाती है अरविंद केजरीवाल को तो वो उनको भी भीतर कर सकती है? हम डेयर करते हैं इनको, हम तो इन्हें डेयर कर रहे हैं, हम तो इन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि तुम करो, ये करके दिखाओ। 1% कन्विक्शन रेट में 13,000-14,000 लोगों को देशद्रोह के मुकदमे में अंदर दिया, 7-8 हजार को कोर्ट ने ये कह के बेल दे दी 4-4 साल के बाद कि भाई कम से कम सबूत तो चार्जशीट तो दायर कर दो। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये
इतना वेग बातें करते हैं। इनको सिर्फ यही था कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दिल्ली में एक विचारधारा पनपी, वो मोदी जी की छाती पे मूंग दल रहे हैं और वो विचारधारा पंजाब में फैल गई और अब उस विचारधारा को लोगों ने एक नेशनल पार्टी बना दिया। तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इसके लिए ये कुछ भी करेंगे। हम इस लड़ाई के लिए तैयार है। हम डरते नहीं जेल जाने से, हमें कोई फिक्र नहीं। हम जो दाल रोटी घर में खानी वो जेल में मिलती है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। अजय पाठक जी, अभी आपने सुना ग्रेवाल जी कह रहे हैं कि जो दाल रोटी हमें घर में मिलती है वो हम जेल में भी जाकर खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हाँ, तो ये तो इनको जाना ही पड़ेगा ना। ये तो कंफर्म ये कभी रहे कि जेल जाना पड़ेगा, इसलिए कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। इन्होंने, मैं बताया ना, दोनों तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है, नैतिक भ्रष्टाचार और आर्थिक भ्रष्टाचार। ये दोनों में अगर ये आंदोलन से निकली हुई पार्टियों के जिन लोगों ने विश्वास किया था, उन लोगों ने सबके साथ धोखा किया। इस देश में आंदोलनों के साथ भी धोखा किया और अन्ना हजारे के साथ तो जो किया वो पूरा देश ही जान रहा है। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 1 रुपए नहीं मिले, 1 रुपए नहीं बरामद हुए नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे, आखिर सुप्रीम कोर्ट को अगर ये मनी तोड़ नहीं मिला होता तो आपको 1 दिन में जमानत दे करके अब दोनों लोगों को बाहर कर दिया होता, तीनों लोगों को। 4-4, 6-6 महीने, साल भर से जमानत नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि आपने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आपको बंद कर रही है। तो कोर्ट में गए और कोर्ट ने आपको बेल नहीं दिया। तो बेल नहीं देने के पीछे तो ये कारण है नहीं कि आपका भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता कि आप ईमानदार आदमी है, ईमानदार है, आप सिर्फ ईमानदार व्यक्ति है, तो आपको कोर्ट जमानत दे देता। लेकिन 3 बार जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी बेल खारिज कर दे रहा है, अरविंद सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह तक के, तो ये आप ये मानिए या मत मानिए, आपने आप तो नहीं मानेंगे, लेकिन इस देश की जनता ये जानती है कि आपने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली और पंजाब दोनों ये जानता है कि आपने भ्रष्टाचार किया। आज आपने पंजाब की जो स्थिति बना करके रख दी है, अगला चुनाव होने दीजिए, आपको बताएगा वो पंजाब की जनता की आपने क्या किया है। दूसरी चीज, ठीक है, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मेयर चुनाव में ही धांधली हुई है। इसी बात को लेकर दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रहा है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप इस दौरान बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने लगाया है और यही वजह है कि दिल्ली की सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेवाल जी, ये भी बताइए कि आपने जो वीडियो जारी किया चंडीगढ़ मेयर चुनाव का, उससे ये कैसे साबित होता है कि बीजेपी ने कोई गैर कानूनी काम किया है? और सर, अगर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच तो की जा सकती है। मैम, इसीलिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और जो वीडियो है, जो मसीह साहब हैं, वो इनके माइनॉरिटीज मोर्चा के मेंबर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं, पहली बात। और जो दिखता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैम, नैतिक भ्रष्टाचार ये होता है कि आप बच्चियों के बलात्कारियों को हार पहना के इलेक्शन से पहले घुमाएं। नैतिक भ्रष्टाचार ये होता है कि हमारी रेसलर्स चीखे मार के कहने के हमें इंसाफ दो, उन्हें इंसाफ ना दिया जाए। नैतिक भ्रष्टाचार ये होता है कि लोगों की चुनी हुई सरकारों को चलने ना दे। सर जी, मुझे पता है आपको शाखा में ट्रेनिंग मिलती है कि सामने वाले को मत बोलने दो, मेरे को मेरी बात पूरी करनी थी। नाम देखिए, मैं ऐसे नहीं बात करूँ। ठीक है पाठक जी, आएंगे, उनको कंप्लीट करने दीजिए सर, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। उसके मैंने सवाल किया ना सर, उनसे जवाब लेने दीजिए। ठीक है पाठक जी, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन एक चीज ये बताइए सर, ग्रेवाल सर, ये बताइए कि निश्चित ही संख्या बल के मामले में आपका गठबंधन बहुमत रखता था, लेकिन ऊपर के गठबंधन को स्थानीय नेता कहां स्वीकार पाते हैं? आप गठबंधन के हिसाब से बहुमत की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्षदों का अपना मत होता है, अपना विवेक होता है। जी मैम, 20 के 20 पार्षद खड़े होके कह रहे हैं कि हमने इस व्यक्ति के लिए वोट डाली, उनमें से 8 की आप रिजेक्ट कर रहे हैं। और अच्छा चलिए, ये बहुत ज्यादा बड़े अच्छे साफ सुथरे मन वाले हैं। झारखंड में क्या हो रहा है, 43 के 43 एमएलए रोल कॉल कर रहे हैं कि गवर्नर साहब अब बुला लीजिए। तो बात यह है कि ये ऐसी बात ना करें। और अरे रुकिए सर, आप शाखा में नहीं है सर, शाखा में नहीं है आप शाखा में नहीं है कि सामने वाले को बोलने मत दो जो मुझे बात पसंद ना हो। अरे रहने दीजिए आप, अरे रहने दीजिए, अरे पाठक साहब रुकिए,
अरे रुकिए, सुन लीजिए। ठीक है सर, मैंने सवाल किया है ना, उनको जवाब देने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जी, नैतिक भ्रष्टाचार तब होता है जब देश की संसद में खड़े होकर विदुरी जी इतने फूल गिराते हैं एक सांसद पे, वो नैतिक भ्रष्टाचार। ठीक है सर, लेकिन अभी उस मुद्दे पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं ना। विषय चंडीगढ़ का है और इसी को लेकर आप दिल्ली भर में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो फिलहाल इसी पर रहिए। जी बिल्कुल बोलेंगे, हम तो इनके खिलाफ जम के लड़ेंगे। इनके खिलाफ जो विचारधारा की लड़ाई है उसको सारे देश में लेके जाएंगे। और इन्हें हमसे डर ही ये लगता है कि ये पार्टी 10-11 साल में एक नेशनल पार्टी कैसे बन गई, ये तो हमारी सोच के उलट चल रही है। तो हम इनका हर जगह पे विरोध करेंगे। और मोस्ट वेलकम सर, 24 के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब बता देंगे, पंजाब में ही बैठा हूं। त्यागी जी, अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध पे पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे आखिर उनकी क्या मंशा है? तो ये पूरा देश जान रहा है, ये पूरे देश को पता है कि असली किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल पता है कि मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक है सर, ईडी के संबंध को लेकर हम ब्रेक से पहले चर्चा कर चुके हैं। अब ठीक है, अभी जो आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, पहले उस पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्योंकि उसी के लिए बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है इस दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर। जिन लोगों ने जिनसे इनका गठबंधन था, उन लोगों ने इनको वोटिंग ही नहीं किया, तो ये हल्ला करते रहे, कुछ भी करते रहे। जब वोट देने का समय आया तब तो उन्होंने वोट नहीं किया, इनके गठबंधन ने इनको। और आज ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, ये 20 के 20 लोगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाए या जहां प्रक्रिया है वहां पे जाए। वहां जब इनवैलिड हो गया, उन्होंने ऐसा वोटिंग किया कि वो इनवैलिड हो गया। वो जानबूझ करके चाहते थे कि इनका मेयर न बने, चंडीगढ़ में इनका मेयर न बने, इसीलिए तो इस तरह की चीजें किए। जिसके पक्ष में बहुमत रहेगा उसको दिलाया जाएगा। और वो आज मामला कोर्ट में गया, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस देश की जनता जान जाएगी कि कौन क्या कर रहा था। इनके प्रॉब्लम इनके गठबंधन में है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी उसकी जिम्मेदार है। ये तो इनके गठबंधन को सोचना चाहिए। जब इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम 13 की 13 लोकसभा की सीटें पंजाब में स्वयं लड़ेंगे, तो कांग्रेस इनको समर्थन क्यों देगी पंजाब के अंदर? तो वहां पे क्यों इनके साथ खड़ी रहेगी? तो कांग्रेस ने भी इनके साथ गेम किया। अब वो बीजेपी के ऊपर ठीकरा पड़ रहा है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? ठीक है, ग्रेवाल जी, ये तो दूध के धुले हैं जी। कहाँ बेचारे, कहाँ वो 8 लोग 20 लोग खड़े, कहाँ एमएलए 43 के 43 झारखंड में खड़े बेचारे, कहाँ? ये तो इतने दूध के धुले हैं, इनको तो कुछ दिखता ही नहीं है मैम। ठीक है सर, तो इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है ना सर। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, तो न्यायिक प्रक्रिया किस लिए है इस देश में? आप जाइए, आप कोर्ट के भीतर जाइए, सड़कों पर प्रदर्शन करके क्या हो जाएगा सर? मैडम राइट है, संविधान ने हक दिया, बिल्कुल आपको हक दिया है सर। आप सड़क पर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, तो सबसे पहले तो आपको कोर्ट का रुख करना चाहिए ना सर। मैम तभी तो गए हम, माननीय हाई कोर्ट में गए, लॉ क्लियर नहीं था, हम क्लैरिटी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए। पंजाब का 10,000 करोड़ रोका, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। हमें फक्र है अपने संविधान के गाड़ों पे कि उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया, ये उसे तोड़ना चाहते हैं, ये कॉलेजियम सिस्टम तोड़ना चाहते हैं। अरे रुकिए सर, अरे रुकिए जी, रुकिए, अरे रुकिए सर, रुकिए, अरे रुकिए भाई साहब, अरे रुकिए, देखिए मैं भी ऊपर से बोल सकता हूँ। अरे एक सेकंड पाठक जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, उनकी बात पूरी करने दीजिए। जी पाठक जी, बोलिए पाठक जी, मैं भी आपके ऊपर से बोल सकता हूँ, मैं भी आपको काट सकता हूँ। प्लीज ऐसे मत कीजिए, अपना वो मॉरल हाई ग्राउंड इतनी जल्दी। ठीक है सर, आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जल्दी से बात ये है कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे जब मानयोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी की हाजिरी में कहते हैं कि कोर्ट्स की बात सरकार नहीं सुन रही। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हमें आज भी पूरा यकीन है कोर्ट्स पे, हम कोर्ट्स के पास जाएंगे। लेकिन केजरीवाल साहब, हम इन्हें डेयर करते हैं, आप अरेस्ट करना चाहते हैं कीजिए, आप करके दिखाइए, हम आपको डेयर करते हैं। लेकिन हम ऐसे अनैतिक और ऐसे गलत तरीके से दिए गए समन्स का जवाब नहीं देंगे। और ईडी को जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, ठीक है, आप समन का जवाब नहीं देंगे तो फिर ऐसा ना हो जाए जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हमारे साथ तो अन्याय हुआ, बीजेपी ने ये सब कुछ करा दिया है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।